हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 3.6 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। 3.6 के उदाहरण हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसी तरह के हमारे प्रश्न हैं, बहुत ही खास। पहला प्रश्न हम शुरू करने जा रहे हैं जिसके 8 पार्ट हैं। एक एक करके करेंगे, ध्यान से देखें। पहला पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। सेम टू सेम उदाहरण था हमारा एक, तो वो अगर आपने ढंग से किया हो तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि इस तरह के प्रश्न में जहां पर x और y डिवाइड में आ जाए, हम a और b अज्यूम करते हैं। उनको किस तरह से अज्यूम करोगे या किसको अज्यूम करोगे? यहां और यहां जो सेम चीज दिख रही है उसको a मानोगे, यहां और यहां जो सेम चीज दिख रही है दूसरी उसको b मानोगे। तो 1/x यहां भी है, 1/x यहां भी है, a मान लेंगे। 1/y यहां भी है, 1/y यहां भी है, उसको b मान लेंगे। पहले तो मैं एक काम करता हूं, ये लिख देता हूं कि ये समीकरण 1 है और ये हमारी समीकरण 2 है। अब आप लिखोगे कि माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b है। इनको समीकरण ले लो। ये समीकरण नंबर 3 होगी, ये लास्ट में हमारे को x और y निकालने के काम आएगी। फिलहाल यहां से मान समीकरण 1 और 2 में रख दो इनके मान, तो रखोगे तो क्या बनेगा? ये 1/2 तो ऐसे कैसे है, 1/x की जगह आप a लिख दोगे, प्लस में 1/3 तो ऐसे कैसे है, 1/y की जगह आप b लिख दोगे और बराबर में 2 है। ऐसे ही यहां की बात करें तो 1/3 तो ऐसे कैसे, 1/x की जगह आप a लिखोगे, 1/2 ऐसे कैसे, 1/y की जगह आप b लिख दोगे और 13/6 ऐसे कैसे। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लोगे तो ये 6 एलसीएम आ गया। क्या बनेगा? ये बनेगा 3a प्लस में 2b बराबर में 2। तो 3a प्लस 2b बराबर में 6 दूना 12। ये एक समीकरण अपने काम की आई, समीकरण नंबर 5। सेम काम इधर भी एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो ये 6 आएगा एलसीएम। फिर से ये बनेगा 2a प्लस में 3b बराबर में 13/6। 6 से 6 कट रहा है तो समीकरण बहुत आसानी से मिल गई, 2a प्लस 3b बराबर 13। दो समीकरणें हमारे पास आ गई हैं, 5 और 6 नंबर। इन दोनों को जो मेथड आपको ठीक लगता है आप उससे सॉल्व कर लो और a और b निकाल लो। जैसे ही a और b आ जाए इन दोनों से, आप समीकरण 3 और 4 में रख करके x और y निकाल लो। हमें x और y निकालना है, मेन तो a और b हमेशा यहां रखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ प्रतिस्थापन इस्तेमाल कर रहा हूं, आप जो अच्छा लगे वो मेथड यूज ले लेना। विलोपन लगे तो विलोपन, वज्रगुणन लगे तो वज्रगुणन। मैं प्रतिस्थापन से कर रहा हूं और प्रतिस्थापन में भी मैं यहां से a का मान निकाल रहा हूं और फिर इस वाली समीकरण में रख दूंगा। तो यहां से a का मान निकालने के लिए 2a बराबर आ गया 13 माइनस 3b के। तो a यहां से कितना आएगा, 13 माइनस 3b बटे 2। ये हमारी है समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 7 से a का मान 5 में रखने पर ठीक है, ये रखें तो यहां बनेगा 3a। तो 3 गुणा a का मतलब है 13 माइनस 3b बटे में 2 प्लस में 2b और बराबर में 12। ये बन गया। ठीक है, समीकरण 5 में रख दिया। b यहां से निकाल लो। निकालने के लिए आप एक काम करो, पहले इस 3 को गुणा कर दो। 13 तिया 39 माइनस 3 तिया 9b और बटे में 2 प्लस में 2b चल रहा है और बराबर में 12 चल रहा है। डिवाइड में 1 है। यहां पर एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आ रहा है। 39 माइनस 9b प्लस का 2 दूना 4b बराबर में 12 और इस 2 को तो इधर ले लो, 12 दूना 24 हो जाएगा बराबर में। दूसरी बात, माइनस का 9b और प्लस का 4b मिलकर के बनेगा माइनस का 5b। तो 39 माइनस का 5b बराबर 12 दूना 24। 39 उधर भेज दो तो माइनस का 5b बराबर आएगा 24 माइनस 39, जिसका मतलब हो जाएगा कि माइनस का 5b बराबर हो गया माइनस का 15। तो b कितना आएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो b आ जाएगा 15/5 मतलब 3 के बराबर। b का मान अगर आपके पास आ गया है तो
तो a में रख दो, a का मान भी आ जाएगा। तो समीकरण 7 में रख दिया मैंने मान लो, तो a कितना आएगा देखो, a बराबर आएगा 13 माइनस 3b, b का मतलब 3 और बटे में 2, तो 13 माइनस 3 3 9 बटे 2, 13 में से 9 गया तो 4 बटे 2 और ये बन जाएगा 2। a और b के मान आपके पास आ गए हैं, तो समीकरण 3 और 4 में रख दो, आपके पास x और y भी आ जाएंगे। कैसे रखेंगे, मैं यहां रखता हूं। समीकरण 3 एवं 4 से आप कह सकते हो 1 बटे x बराबर a का मतलब है 2, तो यहां पर इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो और इसको भी उल्टा कर दो, तो क्या बन जाएगा x बटे a, ये 1 बटे 2 हो जाएगा, मतलब x बराबर। सेम काम यहाँ पर 1 बटे y बराबर b है, तो b की जगह आप रखोगे 3, तो इसको घुमा दोगे तो y बराबर 3 बटे 1 का हो जाएगा 1 बटे 3। x और y हमारे पास आ गए हैं। इस तरह से प्रश्न हल करने हैं, सभी में ये काम करना है। यहाँ पर जो भी और जितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख जाए कोई टेंशन नहीं है, आप उसको a और इधर वाले को b मान लो और सिंपल सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी दे रखा हो, कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेटेड, आसान है इस तरह से तो आसान, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो जैसे फर्स्ट हमने किया, सेम टू सेम सेकंड में करना है। जो चीज आपको यहां पर और यहां पर दिख रही है उसको a मान लो, यहां पर और यहां पर दिख रही है उसको b मान लो, और क्वेश्चन से डिवाइड में x और y हट करके ऊपर में आ जाएंगे a और b, और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करना है ध्यान से देखें। यहां पर हमें दिख रहा है 1 बटे अंडर रूट एक्स, अंडर रूट देख के नहीं डरना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट है, बिना अंडर रूट के है, उससे कोई टेंशन नहीं है। आपको तो जो दिख रहा है उसको a मानो और दूसरी तरफ जो दिख रहा है उसको b मान लो, इतनी सी बात है। अंडर रूट आए भले कितनी भी घात है, उससे कोई टेंशन नहीं है अपने को। तो यहां पर आप लिखोगे कि 1 बटे अंडर रूट एक्स को आपने a मान लिया, माना 1 बटे अंडर रूट एक्स बराबर a तथा 1 बटे अंडर रूट वाई बराबर b। ये समीकरण नंबर 3 और इसको आप 4 ले लो, 1 और 2 ऊपर जो है उनको ले लो। ये समीकरण नंबर 1 ले लो, इसको समीकरण नंबर 2 ले लो। अब ये दोनों मान इन दोनों में रखेंगे तो नई समीकरण क्या बनेंगे, ध्यान से देखें। 1 बटे अंडर रूट एक्स की वैल्यू a रख रहा हूं मैं यहाँ, तो 2 के साथ है 1 बटे अंडर रूट एक्स, तो 2a प्लस में 3b हो जाएगा। 1 बटे अंडर रूट वाई की वैल्यू b है, बराबर में 2। समीकरण नंबर 5 ले लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसे यहां की बात करें तो 4a, क्योंकि 1 बटे अंडर रूट एक्स की जगह a रखोगे, ऐसे सेम 1 बटे अंडर रूट वाई की जगह b रखोगे तो माइनस का 9b हो गया, बराबर में माइनस का 1। समीकरण नंबर 6। दो समीकरणें हमने निकाल ली है, इन दोनों को सॉल्व करके a और b के मान निकालो और इसमें रख दो, तो आपके x और y आराम से आ जाएंगे। तो मेन टारगेट पहले a और b निकालना है। यहां से कैसे निकालें, आपको जो मेथड ठीक लगता है उससे कर लो। जैसे प्रतिस्थापन से करना है तो प्रतिस्थापन से कर लो, लेकिन यहाँ विलोपन ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे। क्यों, क्योंकि देखो सेम तो नहीं है गुणांक, विलोपन तब यूज लेते हैं जब गुणांक सेम हो, तो आसान पड़ता है, यूज तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन गुणांक सेम तो अभी भी नहीं है। सेम बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर अगर इसको पूरे को 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4, ये सेम बन जाएगा, नीचे वाले को छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या फिर इसको 3 से गुणा कर दें तो 3 3 9, ये सेम बन जाएगा, इसको फिर भी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समीकरण 5 में एक थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके अपन इसको आराम से आसान बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 3 से गुणा कर देता हूं। मैं समीकरण 5 को 3 से गुणा कर लेता हूं, बेटर रहेगा। इसको 3 से गुणा करेंगे अगर, तो देखो क्या बनता है, ध्यान से देखेंगे। ये बनेगा 3 दूना 6a प्लस में 3 3 9b और बराबर में 3 दूना 6। ये हमारी समीकरण बन गई नई। 7 नंबर नाम दे दो आप इसको, और 6 नंबर इसके नीचे लिख लो आप, 4a माइनस का 9b और बराबर में माइनस का 1। दोनों समीकरणों को अगर आप जोड़ते हो तो देखो ये तो कटेगा, ये कट गया तो बचेगा क्या, 6 और 4 जोड़ते ही काम खत्म, क्योंकि प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे जोड़ने से। 6 और 4 10a हो गया, और इधर 6 में से 1 गया तो 5 हो गया। a का मान आ गया 5 बटे 10 मतलब 1 बटे 2। a का मान 1 बटे 2 आ गया। आप b निकाल लो, चाहो तो इसमें रखो चाहो तो इसमें रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं समीकरण नंबर 5 में रख रहा हूं। इसमें रखोगे तो 2 गुणा 1 बटे 2 2a प्लस में 3b बराबर में 2। यहां 2 से 2 तो कट गया आपका, यहां बचा 1
तो आप इसको लिख सकते हो 1 + 3b बराबर में 2। तो यहां से 3b बराबर आ जाएगा 2 - 1। तो 3b का मान आ गया 1 और b का मान यहां से आ गया अपने पास 1/3। b का मान a का मान दोनों का मान आ गया। आप यहां पर समीकरण 3 और 4 में रख दो। तो आप यहां पर लिख दो, मैं इस तरफ कर देता हूं। समीकरण 3 एवं 4 से क्या हमें मिलेगा, देखो 1/√x बराबर a मतलब 1/2 और 1/√y बराबर b मतलब 1/3। अब देखते हैं आगे, दोनों को घुमा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर ले आओ, √x उधर ले जाओ, या तो यूं घुमा दो, एक ही बात है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, सेम बातें हैं दोनों। स्क्वायर कर दो ताकि रूट हट जाए, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये √x का स्क्वायर, देखो यहां यूं करेंगे, मैं लिख देता हूं एक बार, अंडर का स्क्वायर करते हैं तो अंडर हट जाता है, तो x का मान हमारे पास 4 आ गया। y का मान निकाले उधर से, सेम तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 इधर और √y उधर चला जाएगा। पूरी लाइन का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर इधर और अंडर√y का स्क्वायर इधर। अंडर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है तो y का मान 9 आ गया। तो x और y हमने आसानी से निकाल लिया a और b की मदद से। थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा होता है लास्ट में, बाकी मेन इक्वेशंस आपकी ये दो ही होती हैं, इनको सॉल्व करके आराम से आंसर निकल जाता है अपना। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न था। तीसरा पार्ट देखते हैं। देखो अब इस प्रश्न में एक खास और इंपॉर्टेंट बात है, कुछ खास समझने लायक बात है कि केवल x वाली टर्म डिवाइड में है, y तो ऊपर ही है, तो y की तो टेंशन ही नहीं है अपने को। टेंशन किसकी है मेन, इस x की। तो जिसकी टेंशन है उसको अज्यूम कर लो, दूसरे वाले को अज्यूम नहीं करोगे तो भी चलेगा और कर लोगे तो भी चलेगा। तो यहां पर देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें मेन तो 1/x की टेंशन है, तो आप लिखो माना 1/x बराबर a। अब आप y को कुछ मानो या नहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल इतना मानने से अपना सॉल्व हो जाएगा सारा काम। लेकिन सिमेट्रिसिटी रहे ताकि a और b, x और y इस तरह से करने में कंफर्टेबल रहते हैं, तो मैं सिंपल y की जगह b ले लेता हूं, जो b का मान होगा वही y का मान हो जाएगा। दिखने में अपने को कंफर्टेबल लगेगा a और b, वरना फिर a और y में चलेगी इक्वेशन, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है दिखने में। बाकी आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर में कोई टेंशन नहीं। ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं, ऊपर वाली दोनों को 1 और 2 नाम दे देंगे। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 और 2 में ये दोनों मान रख दो। आप ये नहीं भी मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा। इस वाले की जरूरत नहीं है, मेन जरूरत इस वाले की थी, हालांकि मैंने दोनों मान लिए ताकि सिमेट्रिसिटी रहे। अब यहां वैल्यू रखें तो 4 के साथ 1/x है तो 4a हो जाएगा, ये प्लस में 3 y की जगह मैं b रख रहा हूं सिंपल में, बराबर 14। इक्वेशन नंबर 5 है ये। इसकी बात करें तो 3a आएगा क्योंकि 1/x की जगह आप a रख दोगे, माइनस में 4b आएगा क्योंकि y की जगह b रख रहे हैं हम लोग, बराबर में 23। समीकरण नंबर 6। जो मेथड आपको ठीक लगता है आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं क्योंकि गुणांक तो यहां बिल्कुल भी सेम नहीं दिख रहे हैं और इजीली सेम बनेंगे भी नहीं, दोनों को कुछ गुणा करना पड़ेगा तब जाकर के सेम बनेंगे। प्रतिस्थापन से कर देता हूं मैं इसको। एक काम करते हैं, यहां से a का मान निकाल लेते हैं, यहां से इजीली a का मान निकल जाएगा। तो 3a बराबर ये उधर जाए अगर तो 23 प्लस में 4b, तो a का मान आ गया 23 + 4b बटे 3। समीकरण नंबर 7। ये a का मान उठा करके हम रखेंगे समीकरण नंबर 5 में। तो समीकरण 5 में a का मान रखने पर देखो क्या आता है, ये बनेगा 4 गुना a का मतलब है 23 + 4b बटे 3 प्लस में 3b बराबर में 14। ठीक है, ये बनेगा 23 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये बनता है 92 प्लस 4 चौकू 16b बटे में 3 है, प्लस में 3b है बराबर में 14 है। 3b बटे 1 कर दो, यहां पर एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा अपना 92 प्लस
16b प्लस में 3 तिया 9b बटे में 3 बराबर में 14। तो ये आ रहा है 92 प्लस में, देखो ये 16 और 9 ये मिलकर के बनेंगे 25b, और ये 3 उधर 14 के पास चला जाएगा, तो ये हो गया 25b बराबर 14 तिया 42। बनेगा कितना फाइनल? 25b बराबर 42 माइनस ये 92 इधर जाएगा, तो ये माइनस का 50 हो गया, और ये 25b चल रहा है, तो ये 25 तो डिवाइड में भेज दोगे आप, तो b का मान आ गया माइनस का 50 बटे 25 मतलब माइनस का 2। b का मान आसानी से आ गया, वही y का मान है तो कोई टेंशन नहीं है। b के मान से हम a का मान निकाल लेंगे समीकरण 7 में रखने पर। तो समीकरण 7 में अगर आप मान रखते हो तो a बराबर कितना आएगा? ये आएगा 23 प्लस में 4b, तो 4 गुणा माइनस का 2 बटे 3, तो ये बनेगा 23 माइनस 4 दूना 8 बटे 3 बराबर में आएगा 23 में से 8 गया, तो 23 में से 8 जाएगा तो 15 बटे 3 मतलब 5 के बराबर आ गया। a का मान आ गया, b का मान आ गया, दोनों के मान यहां रख दो, 3 और 4 में आपके पास x और y के मान भी आ जाएंगे। तो समीकरण 3 में अगर हम रखें तो समीकरण 3 से मिलेगा 1 बटे x बराबर a का मतलब 5 है, इसको अगर उल्टा कर दें 5 बटे 1 है एक तरीके से, तो x बराबर 1 बटे 5 हो जाएगा, उल्टा कर दिया तो x का मान आ गया। और समीकरण 4 से तो y बराबर b है, b का मतलब -2, तो y का मान -2 आ गया। तो x 1 बटे 5 है, y -2 है इस वाली समीकरण में। ये कहानी है पूरी। तो करने का मेथड सेम टू सेम है। हर क्वेश्चन में आपको यहां पर चेक करना है क्या चीज डिवाइड में है, उसको a मान लो। दूसरी वाली देखो क्या चीज डिवाइड में है, उसको b मान लो। डिवाइड में नहीं भी है तो भी मान लो, आपको कन्वीनियंट हो जाएगा, है ना। वैसे तो डिवाइड वाले को ही मानते हैं, और दोनों ही डिवाइड में नहीं है तो नॉर्मल तरीके से ही हो जाएगा, फिर तो 3.6 वाले तरीके की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से चलता है। चौथा पार्ट देखते हैं। देखिए अभी जो फोर्थ पार्ट है ये हमने कर लिया है एक्चुअली। आप अगर उदाहरण नंबर 18 करें, पिछले वीडियो में हमने देखा था उदाहरण नंबर 18 सेम टू सेम दिया हुआ है। मैंने अभी नोटिस किया, मुझे भी ध्यान नहीं था, अभी भी जस्ट नोटिस किया है कि उदाहरण 18 और ये क्वेश्चन एकदम ही सेम है, मतलब यहां पर वैल्यूज भी सेम है, वो गलती से शायद सेम आ गया है। तो ये उदाहरण हमने कर लिया है, तो फोर्थ पार्ट तो हमें करने की जरूरत नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा फिफ्थ पार्ट। देखिए पांचवा थोड़ा सा यहां पर अलग किया हुआ है भाई, डिवाइड में भी एक्स वाई है और ऊपर भी है एक्स और वाई। ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में आप इसको अलग अलग डिवाइड दे दो, इसके नीचे अलग से एक्स वाई, इसके नीचे अलग से एक्स वाई, और फिर सॉल्व हो जाएगा अपने आप। हम जो फॉर्मेट कर चुके हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 7x के नीचे एक्स वाई दे दो, 2y के नीचे एक्स वाई दे दो, और बराबर में 5 ऐसे कैसे चल रहा है। और यहां पर 8x के नीचे एक्स वाई दे दो, 7y के नीचे एक्स वाई दे दो, और 15 ऐसे कैसे चलता रहेगा। अब यहां पर अगर सॉल्व करें तो x से x कट जाएगा यहां तो, और यहां y से y कटेगा। सेम ऐसे यहां x से x कटेगा और इधर y से y कटेगा। तो बचेगा क्या? 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर में 5, और इस तरफ बचेगा 8 बटे वाई प्लस में 7 बटे एक्स बराबर 15। तो सीधा करके लिख लेते हैं। एक्स वाली टर्म हम पहले लिखते हैं हमेशा, तो माइनस का 2 बटे एक्स ये पहले लिख लिया मैंने साइन के साथ में, प्लस में 7 बटे वाई बराबर में 5। ये हमारी समीकरण हो गई, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको। ऐसे ही अगर इधर वाली को सॉल्व करें तो पहले इसको लिख लेते हैं 7 बटे एक्स प्लस में 8 बटे वाई बराबर 15। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इस तरह का हमने फर्स्ट वाला पार्ट जो किया था इसका, ये तो फिफ्थ है, फर्स्ट वाले पार्ट में इस तरह का ही था, 1 बटे एक्स 1 बटे वाई के रूप में दे रखा था। तो हमने 1 बटे एक्स को a माना था, 1 बटे वाई को b माना था, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां आप लिखोगे माना 1 बटे एक्स बराबर a तथा 1 बटे वाई बराबर b है। तो अगर ऐसा है तो ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 4। दोनों से मान उठा करके 1 और 2 में रख दो, तो क्या बनेगा? यहां बनेगा माइनस का 2a प्लस का 7b, क्योंकि 1 बटे एक्स तो हो गया a, तो इसकी जगह a हो गया, 1 बटे वाई की जगह b हो जाएगा, बराबर में है 5। ये है समीकरण नंबर 3। इससे बनेगी 4 नंबर समीकरण 7a, 1 बटे एक्स का मतलब है a,
1/y का मतलब है b, तो 8b बराबर में 15। ये हो गई समीकरण नंबर 4। इन दो समीकरणों को आप हल कर लो, आराम से a और b निकल जाएंगे। a और b निकलते ही इन दो समीकरणों में रखोगे, x और y आ जाएंगे। ठीक है, अब हल कैसे करें? देखो गुणांक चेक करते हैं, गुणांक तो समान नहीं है, इधर भी समान नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ समान बनाने की गुंजाइश भी नहीं है आसानी से। तो इसका मतलब ये हुआ विलोपन विधि से तो आसान पड़ेगा नहीं, मैं प्रतिस्थापन से कर देता हूं, तो हो सकता है उससे थोड़ा आसान ही पड़ जाए। प्रतिस्थापन से कर रहे हैं तो यहां से आप a का मान निकाल लो। यहां गुणांक थोड़ा कम लग रहा है इस वाले हिस्से में, यहां से a का मान निकाल लेंगे आराम से। देखो क्या आएगा, मैं इधर कर देता हूं, तो ये माइनस का 2a, माइनस है तो प्लस बना लो उधर ले जा करके। एक काम करो, माइनस का 2a तो उधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 7b में से 5 माइनस होएगा और बराबर में माइनस का 2a उधर जाएगा, तो प्लस का 2a हो जाएगा। तो a का मान यहां से कितना आया, ये 2 भाग में जाएगा, तो 7b माइनस का 5/2, ये a का मान आ गया हमारा समीकरण नंबर 5। इस a का मान को उठा करके समीकरण नंबर 4 में रख दो। तो यहां लिखोगे आप, यहां रख देता हूं, ऐसा करता हूं, a का मान समीकरण 4 में रखने पर देखो क्या बनता है। a का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो ये आएगा 7a, a का मतलब है 7b माइनस का 5 और बटे में 2 प्लस में 8b और बराबर में 15। ये हमारा बन गया। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से पहले एक काम करो, इसको अंदर गुणा भी कर लो। 49b हो जाएगा और 7 पंजे 35 हो जाएगा। ये तो ऊपर गुणा कर दिया मैंने, और नीचे 2 है, अगली लाइन में ले लेंगे। चलो एलसीएम आराम से करते हैं धीरे धीरे। ये 15 है, बटे में 1 ले लो। अब इस तरफ कर लो आगे का काम। एलसीएम लोगे 2 आएगा एलसीएम में, एलसीएम में 2 आ गया, ये बनेगा 49b माइनस 35 और इधर प्लस में 8 दूना 16b प्लस में 16b बराबर में 15। तो ये बनेगा 49b और 16b को जोड़ोगे 65b हो जाएगा, और माइनस का 35 ऐसे कैसे, 2 उधर ले जाओगे तो 30 हो जाएगा वो, और इस 35 को उधर ही ले जाओ तो 30 प्लस 35 हो जाएगा, और यहाँ 65b चल रहा है, तो 65b का मान आ गया 65 के बराबर, तो b आ जाएगा 65/65 मतलब 1 के बराबर। b का मान 1 आ गया, तो a का मान यहां से आसानी से आ जाएगा। समीकरण नंबर 5 से a बराबर कितना आएगा, 7b मतलब 7 गुणा 1, b का मान 1 है, माइनस में 5 और बटे में 2, तो माइनस का 5 और बटे में 2, 7 माइनस 5 2/2 मतलब ये भी 1 ही आ गया। कमाल की बात है, a और b दोनों के मान 1 आ गए। दोनों के मान उठा करके यहां रख दो, समीकरण नंबर 3 और 4 में आराम से आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 3 एवं 4 से क्या मिलेगा हमें, 1/x बराबर 1, तो x का मान भी 1 हो गया इधर लेके जाएं तो, और 1/y बराबर b, b मतलब भी 1 है, तो y का मान भी हमारा 1 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, जो भी तरीका आप यूज लेना चाहो। तो x और y के मान हमारे 1-1 आ गए इस सिचुएशन में। ठीक है, तो बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, छोटे मोटे चेंजेस हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई डिवाइड में ना हो सकता है ये एक्स वाई को इधर दिया हो 5xy करके, तो अगली लाइन पहले इसको डिवाइड लेंगे, फिर अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो एक दो स्टेप का फर्क हो सकता है, यहां भी 1-2 स्टेप का ही फर्क है। यहां तक तो क्वेश्चन में बना के देता ही था हमेशा से, ये 2-3 स्टेप हमने डिवाइड देने वाले एक्स्ट्रा लिख दिए, बाकी कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम ही है। माइनर से चेंजेस रहेंगे, मतलब काम वही करना है आपको। अगला पार्ट देखते हैं और समझ में आएगा। देखिए, तो अभी जिस तरह के क्वेश्चन की मैंने बात की थी वैसा ही आ गया, यहाँ एक्स वाई आ गया डिवाइड में आने के बजाय, तो हम वही काम करेंगे, इस एक्स वाई को इधर डिवाइड में ले लेंगे, इस एक्स वाई को इधर डिवाइड में ले लेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है हमारे को, सिंपल सा काम है, इस एक्स वाई को इधर डिवाइड में ले लो, 6x + 3y बटे एक्स वाई। भाई यही एक्स वाई तो उधर गया था गुणा में एक्स वाई, इस तरह का क्वेश्चन तो था ही पिछले वाले पार्ट में, 5th पार्ट में। तो बस इस एक्स वाई को जो गुणा में था इधर भाग में ले आए, सेम काम यहां भी कर लो, 2x +
4y और ये भी xy यहाँ आ जाएगा, उधर 5 है, और इस xy को अलग अलग डिवाइड दे दो जैसे पिछले वाले में किया था। तो एक स्टेप और बढ़ गया, बाकी सब सेम है। ये 3y और नीचे xy बराबर में 6, सेम ऐसे ही यहाँ पर 2x बटे xy और प्लस में 4y बटे xy बराबर में 5। तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर x से x कटेगा, y से y भी कटेगा, सेम x से x गया, y से y गया, क्या बचेगा फाइनली यहाँ बन रहा है 6 बटे y प्लस में 3 बटे x बराबर में 6, और इधर क्या बन रहा है 2 बटे y प्लस में 4 बटे x बराबर में 5। अब यहाँ पर सीधा सिंपल सा लिख लो इसको, सीधा सिंपल मतलब 3 बटे x पहले लिख लो, 6 बटे y बाद में लिख लो, बराबर में 6 लिख लो, इस सीक्वेंस में लिख लो, समीकरण नंबर 1 हो गया ये। ऐसे ही सेम इसको लिख लो, तो 4 बटे x पहले लिख लो, 2 बटे y बाद में लिख लो, बराबर में 5। वैसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन हम x और फिर y लिखते हैं, जनरली ये फॉर्मेट रहता है, तो लिख लेंगे तो बेहतर ही है। अब यहाँ पर क्या करना है, सेम काम, 1 बटे x को a मान लो, 1 बटे y को b मान लो, दोनों तरफ 1 बटे x और 1 बटे y है, तो जो बटे में होता है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं ताकि वो ऊपर आ जाए और हम सॉल्व कर पाए। तो आप लिखोगे माना 1 बटे x बराबर a है, समीकरण नंबर 3 हो गई, तथा 1 बटे y बराबर b है, समीकरण नंबर 4 हो गई। दोनों से मान उठा करके 1 और 2 में रख दो, तो 1 और 2 में क्या बन जाएगा, यहाँ तो बनेगा 3a क्योंकि 1 बटे x a हो गया, प्लस में 6b, 1 बटे y b हो गया, बराबर में 6, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 4a और 2b बराबर में 5। काफी सारे क्वेश्चन में कर ही लिया हमने। यहां पर देखो 3 कॉमन आ रहा है, इधर से 3 कॉमन आ रहा है, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन कॉमन ले लोगे तो। a प्लस 2b बचेगा और यहाँ 6 है, तो 3 को इधर 6 में भाग में दोगे तो a प्लस 2b बराबर 6 बटे 3 मतलब 2। तो क्या बना, a प्लस 2b बराबर 2 आ रहा है, इसको हटाओ नीचे लिख लेते हैं इसको, a प्लस 2b बराबर 2। ये हमारी समीकरण नंबर जो काम की है 5 नंबर आ गई, और ये 6ठे नंबर समीकरण थी हमारी। इसमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो सिंपल समीकरण बन गई। तो ये क्या है, इससे आसानी होगी ना, छोटी हो गई, बेटर है। तो ये लिखो, उससे अच्छा थोड़ा कैलकुलेशन यहीं कर लो, आगे नहीं करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो ये हमारी समीकरण है 5 और 6 नंबर। अब इसको जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहो कर लो, आप चाहो तो प्रतिस्थापन से कर लो, चाहो तो विलोपन से कर लो, चाहो तो वज्रगुणन से कर लो। मैं यहाँ पर विलोपन से कर रहा हूं। विलोपन से करने का एक क्या कारण है, क्योंकि b का गुणांक 2 है यहाँ, b का गुणांक 2 है यहाँ, दोनों तरफ b के गुणांक समान है, तो विलोपन से करना आसान पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण नंबर 6 से, समीकरण नंबर 6 में से माइनस कर रहा हूं समीकरण नंबर 5 को। समीकरण 6 में से समीकरण 5 को माइनस करेंगे तो कैसे बनेगा, ये लिखा जाएगा 4a प्लस में 2b, समीकरण नंबर 6 लिखा सबसे पहले, तो फिर 5 लिखोगे, a प्लस में 2b बराबर में 2, और दोनों को माइनस कर दोगे। माइनस करने पर साइन बदल जाते हैं, यहाँ साइन माइनस का आएगा और इधर भी माइनस का आएगा, इधर भी माइनस का आएगा। 2b से 2b कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो 4a में से a जाएगा तो 3a बचेगा, 3a बराबर में 5 में से 2 गया तो 3 बचा। यहाँ 3 भाग में चला जाएगा, तो मैं इधर कर देता हूँ, जगह नहीं है नीचे। तो a बराबर आ जाएगा 3 बटे 3 मतलब 1। a का मान आ गया 1, b का मान निकालना है, ये आसान सी समीकरण है, समीकरण नंबर 5 में रख दो। तो समीकरण नंबर 5 से हम b का मान निकालेंगे, तो a प्लस में 2b बराबर में 2 लिखा हुआ है, a का मान 1 रखा, ये 2b और ये 2, तो 2b आ गया। इस 1 को उधर माइनस में लेके जाओगे तो 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, और b का मान यहां से 1 बटे 2 आ गया। 1 बटे 2 और ये 1 मान रखो समीकरण नंबर 3 और 4 में। तो समीकरण 3 और 4 में, समीकरण 3 और 4 से क्या मिलेगा, देखो 1 बटे x बराबर a का मतलब 1, और 1 बटे y बराबर b का मतलब 1 बटे 2। ठीक है, तो यहां से x का मान आ गया 1 और यहां से y का मान आ जाएगा 2, क्योंकि इसको भी घुमा देंगे हम और इसको भी घुमा देंगे, तो y बटे 1 हो जाएगा, ये 2 बटे 1 हो जाएगा। तो x और y के हमने आसानी से मान निकाल लिए। मेरे ख्याल से आपको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं महसूस हुआ होगा, हमने बस एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है ये, बाकी पिछले वाले क्वेश्चन तो इस तरह का दिया हुआ ही था।
सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है ये वाला, ये एक्स वाई को इधर डिवाइड में लाने वाला, बाकी एकदम सेम था। ठीक है, तो 7th पार्ट करते हैं। 7th और 8th 2 पार्ट बचे हुए हैं। देखिए 7th वाला, अब ये पार्ट थोड़ा सा लंबा निकलेगा उससे, क्योंकि एक्स और वाई दोनों एक साथ डिवाइड में है, इधर भी और इधर भी, दोनों इधर भी है और इधर भी है। तो ऐसे केस में जो भी यहां दिख रहा है 1/x + y इधर भी दिख रहा है, 1/x + y इधर भी दिख रहा है, तो उसको a मान लो, और इधर 1/x - y दिख रहा है, 1/x - y दिख रहा है, उसको b मान लो, और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो आप लिखोगे माना 1/x + y = a, समीकरण नंबर 1, तथा 1/x - y = b, समीकरण नंबर 2। इन दोनों से मान उठा करके इन दोनों समीकरणों में रखो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 10a, क्योंकि इसकी जगह a हो गया, इसकी जगह b हो जाएगा, तो 2b और बराबर में 4। इधर से क्या मिलेगा हमारे को, इधर से मिलेगा 15a माइनस का 5b और बराबर में माइनस का 2। ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर सकते हो कि यहां से 2 कॉमन ले लो, क्योंकि वो इधर से कट रहा है। कॉमन तो यहां भी आ रहा है 5, लेकिन उधर से कटेगा नहीं, तो कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं है। फायदा यहां मिल रहा है हमारे को, यहां से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 5a यहां बनेगा, प्लस में b यहां बनेगा, बराबर में 4। कॉमन नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेने से थोड़ा आसान बन रहा है, इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूं। इस 2 को भाग में दोगे 4 के, तो 2 ही बचेगा, तो इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम दो, और इसको भले ही 4 ले लो सिंपल में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। 2 समीकरणें हमारे पास आ गई, एक ये है और एक ये है। आसान सी समीकरणें दोनों को किसी विधि से हल करना है, जो आपको ठीक लगे उससे कर लो। मैं यहाँ प्रतिस्थापन लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से b का मान बहुत आसानी से निकल रहा है और यहाँ पर रखने में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रतिस्थापन से कर रहा हूँ, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, किस विधि से कर रहे हो आप सीधा सीधा बस करते जाओ, उसमें कोई रूल नहीं है किससे करना है, आराम से आप कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। b बराबर आएगा 2 - 5a, ये 5 है उधर चला गया, तो b का मान ये उठा करके समीकरण नंबर 4 में रखना है। ये 5 ले लेता हूं मैं इसको, b का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखोगे, अरे मैंने गलत लिख दिया, समीकरण 4 आएगा, सॉरी, समीकरण 4 में रखने पर यह आ जाएगा 15a - 5b, तो b का मान 2 - 5a बराबर में माइनस का 2, तो ये बनेगा अपना 15a - 10 माइनस प्लस 25a बराबर माइनस का 2। 15 और 25 हो गया 40a माइनस का 10 बराबर माइनस का 2, तो ये बनेगा 40a बराबर -2 प्लस में 10, -10 उधर जा करके प्लस 10 होगा, प्लस 10 होगा, तो ये क्या बनेगा, देखो तो ये आएगा 40a बराबर प्लस का 8, 40a बराबर प्लस का 8, तो a का मान आ गया 8/40, मतलब a का मान आ गया 1/5। a का जो 1/5 मान आया है वो उठा करके आप रख दो समीकरण नंबर 5 में। इस समीकरण में रखने पर b का मान आसानी से मिल जाएगा, तो समीकरण 5 में रखेंगे। इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ तक जोड़ देता हूँ, जगह थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाएगी हमारी, है ना। तो समीकरण नंबर 5 में अगर आप रखते हो तो क्या बनेगा, b बराबर आ जाएगा 2 - 5 गुणा a, तो a का मान 1/5, तो 2 - 1 ये कट गया, तो b का मान कितना आ गया, 1 के बराबर। a का मान हमारे पास है, b का मान हमारे पास है, दोनों का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 और 2 में रख दो। तो समीकरण 1 और 2 में रखने पर क्या बनेगा, समीकरण 1 एवं 2 से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, देखो ये भी थोड़ा सा बचा लें, तो ये यहाँ से शुरू कर लेंगे। ये आएगा 1/x + y बराबर a का मतलब है 1/5, और यहाँ पर 1/x - y बराबर है b का मतलब है 1 का मतलब 1/1 मान लो भले ही आप। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये 5 इधर आएगा, x + y उधर जाएगा, और यहाँ पर x - y उधर, 1 इधर। ये हमारे पास 2 समीकरणें और आ गई x और y में। अभी तक आंसर नहीं आया, जनरली यहाँ पर क्या है, आसान सा दे रखा होता था तो तुरंत आंसर आ जाता था यहाँ तक। कोई बात नहीं, x और y में 2 समीकरणें बन गई, इनको फिर से हल कर लेंगे तो x और y में आंसर आ जाएगा। ये समीकरण तो बहुत आसान बन गई ना इसके मुकाबले तो।
बहुत ही आसान समीकरण है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसको आप समीकरण नंबर 5 तक हो गया ना, तो 6 इसको ले लो, 7 नंबर इसको दे दो, उधर हल कर लेते हैं इसको। इसको हल करने में सबसे आसान पड़ेगी विलोपन विधि, क्योंकि गुणांक समान है, y का गुणांक भी समान है, x का भी समान है, तो जो आपको इस्तेमाल लेना है ले सकते हो। विलोपन बेस्ट है। तो मैं शुरू करता हूं विलोपन विधि से, दोनों को लिखते हैं, दोनों को जोड़ते ही काम हो जाएगा। देखो x प्लस वाई बराबर 5 है और इधर x माइनस वाई बराबर 1 है। आप सीधा जोड़ दो, सिर्फ जोड़ने पर काम खत्म हो रहा है, क्योंकि y से y कट रहा है, तो बन रहा है x और x मिलकर के 2x हो जाएगा और 5 और 1 मिलकर के 6 हो जाएगा। x का मान 6/2 मतलब 3 आ गया। x का मान आ गया। y का मान निकालने के लिए चाहो तो 6 में रख दो, चाहो तो 7 में रख दो। मैं 6 में रख रहा हूं, तो समीकरण नंबर 6 में हम अगर x का मान रखते हैं तो 5 बराबर 3 प्लस वाई, 5 बराबर 3 प्लस वाई, क्योंकि x का मान 3 है यहाँ पर, ठीक है। 3 अगर इधर ले लें तो 5 माइनस 3 बराबर में y हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो x का मान 3 और y का मान 2, आराम से सॉल्व हो गया। मेन काम क्या होता है, यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म दे रखा है उसको a और b मान लो और a और b निकाल लो। a और b निकल जाए तो फिर उसको जो माना था वहां रख दो। उसके बाद ज्यादा मुश्किल समीकरण नहीं बनती, आसान सी समीकरण बनती है, इजीली सॉल्व हो जाती है। अगला वाला भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, उसमें भी यहाँ कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ बनेगा और हम ऐसे की ऐसे ही उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 8th वाले क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई, इधर है 1/2 गुणा 3x प्लस वाई, तो 1/3x प्लस वाई इधर भी है, इधर भी है, उसको हम a मान लेंगे। 1/3x माइनस वाई इधर भी है और इधर भी है, उसको हम b मान लेंगे और आगे नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। मैं शुरू कर रहा हूं, देखो ध्यान से। माना 1/3x प्लस वाई बराबर a, इसको समीकरण 1 मान लो, और 1/3x माइनस वाई बराबर b, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। वैल्यू रखोगे इसमें तो क्या बनेगा, ये तो बनेगा सिंपल में a, ये बनेगा सिंपल में b बराबर में 3/4। अब आप इस 4 को इधर ले आओ तो ये बनेगा 4a प्लस 4b बराबर में 3। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये हमारा, काम का समीकरण आया। इधर रखें तो, इधर रखोगे तो 1/2 तो है ही, देखो इसको तो छेड़ नहीं सकते। इस 1/3x प्लस वाई को आप a लिखोगे तो यहां a आ जाएगा, माइनस में 1/2 तो है ही, 1/3x माइनस वाई को b लिखोगे बराबर में माइनस का 1/8 है। 2 आप एलसीएम में ले लो यहां पर, या 8 को इधर भेज दो, जैसा भी आपको ठीक लगे। एलसीएम ले लेते हैं तो ये a माइनस b बनेगा और बराबर में माइनस का 1/8 है। यहां से 2 से 8 4 बार कट रहा है और इस 4 को इधर लेके आ जाओ तो ये बन जाएगा 4a माइनस 4b बराबर माइनस का 1। समीकरण नंबर 4 आ गया। a और b में 2 समीकरणें हमें मिल गई है, इनसे a और b निकाल करके हमें यहां रखना है और फिर x और y निकालना है। a और b निकालने के लिए बहुत आसान समीकरण है देखा जाए तो, क्योंकि गुणांक समान दिख रहे हैं। b का गुणांक 4 है दोनों में, a का गुणांक 4 है दोनों में। गुणांक अगर समान हो तो विलोपन विधि से निकालना बेस्ट रहता है, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। विलोपन विधि से दोनों को जोड़ दो, बस काम हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर काम हो जाएगा। देखो 4a प्लस 4b बराबर 3 है और यहां से 4a माइनस 4b बराबर माइनस का 1 है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कट गया, 4a और 4a मिलकर के हो जाएगा 8a और 3 में से 1 गया तो 2 बचा। a का मान आ गया 2/8 मतलब 1/4। a का मान 1/4 आ गया है, किसी भी एक समीकरण में रख दो, b का मान आ जाएगा। मैं समीकरण 3 में रख रहा हूं, तो समीकरण 3 से a का मान 1/4 रखो तो 4 गुणा 1/4 प्लस में 4b बराबर में 3, कटेगा, बचेगा कितना 1, तो 1 प्लस में 4b बराबर में 3, तो 4b हो गया, ये 1 उधर माइनस में जाएगा तो 3 में से 1 गया तो 2, तो b का मान आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2। a का मान 1/4, b का मान 1/2, उठा करके समीकरण 1 और 2 में रख दो। तो यहां आप लिखोगे समीकरण 1 एवं 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/3x प्लस वाई बराबर a मतलब 1/4 और इधर 1/3x माइनस वाई बराबर b का मतलब 1/2।
दोनों को उल्टा कर दो, व्युत्क्रम ले लो दोनों का, यूं घुमा दो दोनों को, रेसिप्रोकल कर दो चारों तरफ, तो यहां से 3x प्लस वाई का मान 4 आ जाएगा, एक समीकरण ये आई, और यहां से 3x माइनस वाई का मान 2 आ जाएगा, दूसरी समीकरण ये आ गई। दो समीकरणें और मिल गई x और y में, इनको हल करेंगे तो फाइनल x और y मिल जाएंगे हमें। तो इससे काफी आसान इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पर समीकरण में इसको नाम दो 5 नंबर और इसको नाम दो 6 नंबर, ये हटाता हूं मैं, यूं लगा देता हूं, ठीक है। विलोपन विधि बेस्ट है, गुणांक समान है, y का गुणांक सेम है, x का भी गुणांक सेम है लकीली, तो आप समीकरण 5 और 6 को जोड़ दो फिर से, तो क्या बनेगा 3x प्लस वाई बराबर 4 है, 3x माइनस वाई बराबर 2 है, दोनों को जोड़ोगे कट जाएगा y, कटेगा तो 3 और 3 6x हो गया यहाँ पर, और 4 और 2 6 यहाँ पर, x का मान 6/6, आंसर आया 1। x का मान उठा करके आप चाहो तो इसमें रखो, चाहो तो उसमें रखो, मैं इसमें रख रहा हूँ समीकरण 5 में। समीकरण नंबर 5 में रखोगे तो 3 गुणा x मतलब 1 प्लस में y और बराबर में 4, तो 3 प्लस वाई बराबर 4 हो गया, तो y का मान 4 माइनस 3, ये भी तो 1 ही आ गया। x और y दोनों के मान इतने आसान आ रहे हैं, सोचो इतनी अजीब सी समीकरण हो गया। तो ये है फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से अब आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के आंसर निकालना आ गया होगा जिसमें x और y डिवाइड में दे रखे हो। तो किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए x और y डिवाइड में है कॉम्प्लिकेटेड सा, तो a और b मान करके हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न 1 हो गया। अब प्रश्न 2 में भी बहुत ही खास प्रश्न दे रखे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से और नए नए वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन मिलता है हमें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।